स्क्रीन पे ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं। एक प्लेन है, ऐसा लगता है जैसे कार्गो प्लेन है और इस कार्गो प्लेन को चारों तरफ से कपड़ों से ढक दिया गया है और कुछ सामान उतर रहे हैं। एक दूसरा कार्गो प्लेन है, ये भी कुछ इसी तरीके के इलाके में दिख रहा है। आसपास पहाड़ी इलाका है। अचानक से इसकी चर्चा क्यों हो रही है? अमेरिका ने ये प्लेन क्या भारत भेजा था और इस प्लेन में ऐसा क्या था जो चाइना को उस वक्त टेंशन दे गया था? अब इसकी चर्चा मैं क्यों कर रही हूँ? पीटर नवारो ने ऐसी कौन सी बात कही है पीएम मोदी और शी जिनपिंग को लेकर? वहीं दूसरी तरफ भारत में ट्रेड टीम आ चुकी है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। लिंच भारत पहुंच चुके हैं। अब भारत आगे क्या फैसला लेगा? हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अमेरिका की ट्रेड टीम आखिरकार भारत आई हुई है और भारत में अब बातचीत शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ न कुछ फैसला लिया जाएगा। हालांकि भारत के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलना ये एक रेड लाइन है जो भारत पार नहीं करेगा। इसके पीछे कई कारण है, भारत ने पहले भी साफ कर दिया है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से लुटनिक चिल्ला रहे थे मक्के को लेकर, लेकिन भारत मक्के को लेकर भी जवाब नहीं दे रहा है। और दूसरा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट को लेकर भारत ये चीज बहुत अच्छे से समझ रहा है कि अभी इसका क्या प्रभाव होगा कुछ पता नहीं है। ऐसे में ऐसे खाने पीने की चीजों को दूर रखो तो ही सही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। बिल गेट्स ने एक और नया आविष्कार किया है और इस नए आविष्कार में अब खाने पीने की चीजों पर ध्यान जा रहा है, ये बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का। और ये लैब में बने हुए फैट, ऑयल, बटर ये लाना चाहते हैं। यानी अभी तक क्या हो रहा था कि प्लांट बेस्ड पौधों से लाए जाते थे खाने पीने की इन चीजों को, लेकिन अब बिल गेट्स जैसे दिग्गज ये चाहते हैं कि लेबोरेटरी में ही ये बने और लेबोरेटरी में बनकर ये बिके। इससे पहले एक बात और आई थी कि लैब में बने हुए मीट भी बनाए गए हैं, मांस भी बनाए गए हैं और नाम ये दिया गया कि भाई हम जानवरों के प्रति हिंसा नहीं चाहते हैं। पेड़ पौधों के लिए भी वही कहा गया कि हम नहीं चाहते हैं कि पेड़ पौधों को कष्ट हो, उनका भी जीवन है। लेकिन सवाल ये है कि लैब में बने इन चीजों को खाने के बाद क्या असर होगा? क्या तात्कालिक असर होगा या बहुत दूर तक असर होगा? इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं है। अब अक्सर क्या होता है, इनका बड़े लेवल पर परीक्षण बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, छोटे देश प्रयोगशाला बन जाते हैं बड़े देशों की। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट मानते हैं कि खाने पीने के मामले में, दवाइयों के मामले में एकदम आसानी से किसी को भी पहुंच नहीं देनी चाहिए। खैर, अब भारत और अमेरिका के व्यापार वार्ता से क्या नतीजा निकल कर आता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन नवारो ने एक और बयान दिया है। इस बार नवारो ने कहा है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। How can that be? And watching Modi on a stage with China, which has been its long-time existential threat, and Putin, that was an interesting stretch. I don't think he felt comfortable doing. जिसमें इन्होंने कहा कि पीएम मोदी चाइना तो पहुंचे थे लेकिन असहज महसूस कर रहे थे। शी जिनपिंग से हाथ मिलाने में वो खुशी महसूस नहीं कर रहे थे। वैसे तो बहुत ही हंसते खेलते हुए ही दिखे पीएम मोदी एससीओ के समिट में। वहीं दूसरी तरफ अगर खुद अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। अमेरिका और चाइना के बीच में व्यापार वार्ता चल रहा था जिसको लेकर इन्होंने कहा कि हमने कुछ फैसले किए हैं, संभवतः ये टिकटॉक के लिए फैसले हो सकता है। फिर इन्होंने कहा कि फ्राइडे को मैं शी जिनपिंग से बातचीत करूंगा। लेकिन नवारो ने ये बात क्यों कही कि भारत को असहज महसूस हो रहा होगा? ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल गेम देख रहे हैं ना आप, ये पूरा जियोपॉलिटिकल गेम चाइना पर आधारित है और ये आज से आधारित नहीं है, ये 1960 से आधारित है। एक समय जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा तनाव चल रहा था और ये शीत युद्ध का समय था, तब भारत ये कह रहा था कि हम ना अमेरिका के पक्ष में जाएंगे, सोवियत संघ के पक्ष में जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि वो एक ऐसा समय था जब 1962 में अचानक से चाइना ने हमला कर दिया, जबकि उससे पहले तक नेहरू और माओ की दोस्ती बहुत ही तगड़ी वाली थी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था। लेकिन अचानक से जब 1962 में चाइना ने हमला कर दिया, नेहरू भी हैरान रह गए थे। उन्होंने सोचा नहीं था
कि चाइना पलटकर ऐसा करेगा, और इसके पीछे कारण था। कारण क्या था? 1950 में तिब्बत पर जब चाइना ने हमला किया और उसे कब्जे में लेना शुरू कर दिया, तो भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिखाया गया, जबकि तिब्बत भारत के लिए एक बफर जोन था जो चाइना को दूर रखता। और उस समय शायद भारत की उस समय की सरकार ने ये सोचा था कि चाइना हमारे साथ ऐसा थोड़ी करेगा, वो तिब्बत के साथ कर रहा है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तिब्बत पर कब्जे के बाद चाइना ने इस गुस्सा से भी हमला कर दिया कि दलाई लामा भारत पहुंच चुके थे और भारत ने उसे शरण दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें अब ये कहना था कि नहीं भाई, अरुणाचल प्रदेश भी दक्षिण तिब्बत है और ये हमें चाहिए। चाइना का ये रवैया एक विश्वासघात की तरह था, जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता है, वो वाला सीन था। और उस समय कहा जाता है कि भारत ने सोवियत संघ से बात करी कि इस मौके पर हमें मदद करो, और सोवियत संघ ने उस समय ये कह दिया था कि एक तरफ मेरा भाई है, एक तरफ मेरा दोस्त है। और खुद सोवियत संघ उस समय क्यूबा मिसाइल संकट में भी फंसा हुआ था। सोवियत संघ से मदद नहीं मिली। तब कहा जाता है कि अमेरिका मदद को आया था। जॉन एफ कैनेडी उस समय इस बात को समझ चुके थे कि बड़ा अच्छा मौका है, ऐसा करते हैं भारत को अपनी साइड में ले लेते हैं। भारत नॉन अलाइनमेंट में जाना चाहता है, लेकिन उन्हें एक और डर था। और डर क्या था? डर ये था कि सोवियत संघ कम्युनिस्ट देश है, चाइना कम्युनिस्ट देश है, दोनों एक हो जाएंगे। इसलिए ऐसा करो कि भारत को सपोर्ट कर दो। और 1962 की युद्ध में अमेरिका ने भारत को कथित तौर पर सपोर्ट किया। अब मैं कथित तौर पर क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अमेरिका ने इस बात को कहा कि हमने भेजे थे हथियार, हमने भेजी थी मदद। स्क्रीन पर आप कई सारे आर्टिकल देख सकते हैं। बुकिंग का ये आर्टिकल जो साल 2020 में निकलकर सामने आया था। इसके अलावे कनेडी की डायरी, ये वो है जो कह रहे हैं कि हमने एक गुप्त योजना बना ली थी और नाम था हिमालयन एयरलिफ्ट, जिसके जरिए भारत को हमने मदद भेजी थी। और कहा जाता है कि कैनेडी ने फोन करके नेहरू को ये भी कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जवाब में नेहरू ने ये कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। भारत की तरफ से वायुसेना ने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि नेहरू नहीं चाहते थे कि ये युद्ध बहुत लंबा खींचे। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कहा जाता है कि अमेरिका ने ये मदद तो भेजी, लेकिन भारत ने अमेरिका का नाम सरेआम नहीं लिया। उन्होंने यही कहा कि हमें मानवीय सहायता भेजी गई है। अभी भी अगर आप देखेंगे भारत के इस साइट पर, तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि अमेरिका ने मानवीय मदद भेजी थी। भारत नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पे चल रहा था, भारत किसी की मदद नहीं लेना चाहता था। अमेरिका का प्लान यहाँ पर फेल हो गया। और उसके बाद निक्सन ने तो अलग ही कहानी रच दी। निक्सन के आने के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के कारण चाइना और अमेरिका नजदीक आ गए। पर अब क्या हो रहा है? कैनेडी की बात ही सही साबित हो रही है। चाइना उनके लिए एक मुसीबत बन रहा है। ऐसे में अमेरिका ये चाहता है कि भारत हर हाल में उनकी तरफ रहे। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि अमेरिका अपना आक्रामक रुख अगर छोड़ दे, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सहज भी हो। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।